जो आर्टिकल है वो जियो स्पेशियल डेटा की इंपॉर्टेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक सी बात हम पहले करते हैं। जियो स्पेशियल डेटा कौन सा होता है? जियो स्पेशियल डेटा देखो 3 चीज़ों को कंबाइन करता है: लोकेशनल इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन और कई बार तो टेम्परल इंफॉर्मेशन। आप गूगल मैप खोलते हो, काफ़ी बार ट्रैफिक देखते हो, तो गूगल मैप जब आपका चलता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप जा रहे हो, तो देखो एक तरफ तो आपकी जो लोकेशन है वो मैप बताता है, तो ये तो हुआ लोकेशनल इंफॉर्मेशन। जब आप जा रहे होते तो रास्ते पे दिखा भी रहा होता है यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे कोई स्कूल है। तो मैप में जो ये ऑब्जेक्ट संबंधित इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है ना, ये होती है एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, इवन ट्रैफिक भी एक प्रकार से एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन है। आपको यहां पे ट्रैफिक ज्यादा दिख रहा है तो वो क्या है? वो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन है कि इस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है। और टेम्पोरल इंफॉर्मेशन मतलब किस समय पर आप देखो, अभी फिलहाल यहां से यहां मूव कर रहे हो, तो टाइमिंग भी तो इसके साथ अटैच हो गई ना, टाइमिंग संबंधित इंफॉर्मेशन भी तो अटैच हो गई ना। तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है ये जियो स्पेशियल डेटा। सबसे पहले लोकेशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कहां पे फिलहाल ऑब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन मतलब मैप में कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पे बैंक है, कहां पे स्कूल है, कहां पे आपका व्हीकल है, वो सब क्या है? वो है एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन। बहुत बार हम ये देखते हैं नदियां, पहाड़, वो भी एक प्रकार की एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन है। और तीसरे नंबर पे जो इंफॉर्मेशन ऐड होती है जियो स्पेशियल डेटा में, वो होती है टेम्पोरल इंफॉर्मेशन, मतलब किस टाइम पर। तो ये तो हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब आते हैं मुद्दे पे। देखो, 15 फरवरी 2021 से पहले जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करना हमारे देश में बहुत मुश्किल था। सरकार स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती थी। जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 15 फरवरी 2021 को सरकार नई गाइडलाइंस लेके आई और अब सरकार ने नई गाइडलाइंस के अनुसार जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करना, इसे डीरेगुलेट कर दिया है। मतलब अब जियो स्पेशियल डेटा को कलेक्ट करना हो, जनरेट करना हो, प्रिपेयर करना हो, डिसेमिनेट, स्टोरेज, पब्लिकेशन, अपडेटिंग, समझ रहे हो ना, उनको डिजिटलाइज करना हो, तो फिर कोई प्रायर अप्रूवल या फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस या फिर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 15 फरवरी 2021 से पहले ये सब काम करने होते थे ना, तो सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता था, बड़ी दिक्कत होती थी। कुछ एक्सेप्शंस अभी भी हैं, जैसे देखो कुछ नेगेटिव लिस्ट ऑफ सेंसिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल सेंसिटिव एरियाज हैं जो इंडिया के डिफेंस के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन एट्रीब्यूट से संबंधित इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शंस छोड़ दी गई हैं। अदरवाइज देखो, ये नई जो गाइडलाइंस हैं जो 15 फरवरी 2021 को आई थी, ये जियो स्पेशियल डेटा, मैप्स, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, सर्विसेज जो भी ऑफर की जाती हैं सरकारी एजेंसीज के द्वारा, ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, सब पर ये नई गाइडलाइंस लागू होती हैं जो 15 फरवरी 2021 को आई थी। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये जो नई गाइडलाइंस आई ना 15 फरवरी 2021 को, ये काफी अच्छी थी। और वैसे हमारे देश में जियो स्पेशियल डेटा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, अच्छा रोबस्ट इकोसिस्टम है। सर्वे ऑफ इंडिया ये जियो स्पेशियल डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसरो, RSAC यानी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जियो स्पेशियल डेटा कलेक्ट करती हैं और पब्लिक में रिलीज भी करती हैं। लेकिन ये जो नई गाइडलाइंस आई ना 15 फरवरी 2021 को, जिसमें सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया जियो स्पेशियल डेटा को, अभी तक इसका फायदा ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा है। जबकि मीडिया ये प्रोजेक्ट करती है कि 2029 तक जियो स्पेशियल डेटा की जो मार्केट है वो 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके गाइडलाइंस को आए 1 साल पूरा हो चुका है, अभी भी जियो स्पेशियल डेटा की जो मार्केट है ना वो तेजी से इमर्ज नहीं हो रही है। कुछ रिसेंट एक्टिविटीज जरूर हुई हैं, जैसे आईपीओ आया था मैप माई इंडिया स्टार्टअप का। ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया इस मैप माई इंडिया के आईपीओ में। ये मैप माई इंडिया जो प्लेटफॉर्म है ये जियो स्पेशियल डेटा से डील करता है। इसके अलावा जेनेसिस इंटरनेशनल इन इंडिया, ये जो कंपनी है ना, इन्होंने
सिटी मैपिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल रुझान जो है नई गाइडलाइंस आने के बावजूद जियो स्पेशियल डेटा के डोमेन में थोड़ा ढीला है। चैलेंजेस देखो इस प्रकार से हैं। एक तो हमारे देश में ना जियो स्पेशियल डेटा की ना एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। यहां पर देखो एब्सेंस ऑफ साइजेबल जियो स्पेशियल मार्केट इन इंडिया। जिस हिसाब से इंडिया का साइज है उस हिसाब से जियो स्पेशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मेनली देखो बड़ी बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं या फिर सरकार हैं, इन्हीं को तो जियो स्पेशियल डेटा की आवश्यकता होती है ना, जियो स्पेशियल सर्विसेज की आवश्यकता होती है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इस जियो स्पेशियल डेटा के मामले में ना इस डोमेन में स्किल्ड मैन पावर की कमी है। नेक्स्ट, फाउंडेशनल डेटा भी अनअवेलेबल है। फाउंडेशनल डेटा जैसे देखो ये इंडिया का मैप है, अच्छा सा बिल्कुल बढ़िया डेटा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं, है डेटा इस प्रकार का अवेलेबल, लेकिन बिल्कुल लेयर्स बनी हुई हों जिनका इस्तेमाल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन फर्दर उस डेटा को डेवलप कर सके, अपने प्रोडक्ट बना सके, उस प्रकार का फाउंडेशन डेटा की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी देखो डेटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन पे क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से। इस वजह से विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर काम पूरी तरह से अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट, कुछ केसेस को अगर छोड़ दें तो देखो यूएसए जैसे देशों में ना जियो स्पेशियल डेटा का रेडी टू यूज सॉल्यूशन अवेलेबल होता है जो विभिन्न कंपनीज के द्वारा डेवलप किया गया होता है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस उसकी सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो ईयरली बेसिस हो या फिर लाइफ टाइम बेसिस हो। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना ऐसे रेडी टू यूज सॉल्यूशन आज भी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो पहले तो मान लिया पॉलिसी खराब थी 15 फरवरी 2021 से पहले, लेकिन अब तो पॉलिसी में सुधार हुए भी 1 साल पूरा हो चुका है। अब जाके क्यों जो फायदा है जियो स्पेशियल डेटा के डीरेगुलेशन का वो नहीं हो पा रहा है। राइटर कहते हैं देखो माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। पॉलिसी बेसिक चेंज हो गई लेकिन माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है हमारे देश में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जियो स्पेशियल डेटा से जुड़े उनका। तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए। अब सजेशन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले सजेशन ये देते हैं कि पूरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, सरकार ने नई जो पॉलिसी लाई थी ना जियो स्पेशियल डेटा से संबंधित जो लागू हो गई 15 फरवरी 2021 से, पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया जाए ताकि जो गवर्नमेंट यूजर हैं या फिर प्राइवेट यूजर हैं वो पूरी तरह से अवेयर हो जाएं नए पॉलिसी के बारे में। सरकार ने पूरी पॉलिसी अभी भी रिलीज नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल है ना उसे सरकार रिलीज कर दें। सरकार अपने पास अवेलेबल डेटा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार जियो स्पेशियल डेटा के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करें और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी ये मैंडेटरी कर दे कि आपको इन स्टैंडर्ड्स को अडोप्ट करना है। नेक्स्ट, एक जियो पोर्टल इस्टेब्लिश किया जाए और उस पोर्टल पर सारा जो पब्लिक फंडेड डेटा है ना वो एक्सेसिबल हो। बेशक सरकार चाहे तो नॉमिनल चार्ज ले सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा शेयरिंग का, डेटा कोलैबोरेशन और को क्रिएशन का एक कल्चर हमारे देश में डेवलप करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए अच्छे से, जैसे डेटा लेयर्स फॉर सिटीज़, डेटा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस फाउंडेशन डेटा को फिर फर्दर कई सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और इससे देश की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस को प्रमोट किया जाए और क्वालिटी आउटपुट के लिए कंपटीशन एंकरेज किया जाए विभिन्न स्टार्टअप्स और नई नई कंपनीज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, वैसे तो देखो हमारे देश में काफ़ी सारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जियो स्पेशियल डेटा की फील्ड में, लेकिन कोर प्रोफेशनल्स कम हैं। कोर प्रोफेशनल्स मतलब जिनको एंड टू एंड जियो स्पेशियल डेटा जनरेशन के बारे में समझ हो। तो इसलिए जियो स्पेशियल डेटा से संबंधित बैचलर प्रोग्राम हमारे देश में स्टार्ट किए जा सकते हैं आईआईटीज में और एनआईटीज में, या फिर एक अलग से डेडिकेटेड जियो स्पेशियल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। इन प्रयासों से क्या होगा, जियो स्पेशियल डेटा के डोमेन में R&D ज़्यादा होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो ये हमने काफ़ी सारे सजेशंस डिस्कस किए कैसे जियो स्पेशियल डेटा को इंडिया अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।